हेलो बच्चों, क्लास 11th में एक्सरसाइज जो अपनी है वो चल रही थी 10.1। ठीक है, तो उसकी मैंने लास्ट वीडियो जो डाली थी उसमें रूल्स और फॉर्मूलाज और फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन भी डाल दिया था। ठीक है, अब जो है थर्ड क्वेश्चन है, तो ये दूरी फॉर्मूले पे यानी डिस्टेंस फॉर्मूले पे, बट हर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो इसलिए हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो और वीडियो देखे अच्छे से करो, और ना समझ आने पे दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें थोड़ा ध्यान से, अपने को दो पॉइंट्स दिए गए, पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2। ये कहा गया कि इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड करनी, डिस्टेंस फाइंड करनी। साथ में क्या दिया हुआ है अपने को, फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये कहते हैं जो पी क्यू लाइन आएगी ये वाई एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। अब आपको ग्राफिकल मेथड से समझाएं तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब चूंकि ये जो पी क्यू लाइन बनेगी ये हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन इसमें भी हो सकती है, ये वाली पी से लेकर के क्यू वाली। ठीक है, और पैरेलल लाइन इधर भी हो सकती है पी से क्यू। चलो जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें फार्मूले में पुट करना है। फार्मूला क्या है हमारा, पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर। ठीक है, अब बात आती है कि y एक्सिस के समांतर है, पैरेलल है, तो आप ध्यान से देखो ज़रा, ये जो वैल्यूज़ बदल रही हैं, जैसे ये लाइन यहाँ से शुरू की तो इधर गई, p से q तक आ रही है ना, इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे x जो वैल्यू दे रहा है वो कांस्टेंट चल रही है। जितनी वैल्यू x की यहाँ पे है ये वाली, उतनी वैल्यू इसमें है, क्योंकि मान लो सपोज करो जैसे ये डायग्राम दिख रहा है आपको, 1 ले लो आप, ये 1 ले लो, ये तो बढ़ रही है लगातार इधर भी और ये इधर भी नीचे भी आ रही है, तो ये तो वैल्यूज़ बढ़ते क्रम में ये नीचे आ रही है। लेकिन ये जो 1 है ये इसी पे स्टेबल है, यानी x वाली जो वैल्यू है वो स्टेबल है, वही की वही वैल्यू यहाँ पे है, वही की वही वैल्यू यहाँ पे है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, जब x2 माइनस x1, सपोज करो ये 1 लगाया हमने, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा ना, तो इसलिए ये वाला कॉलम अपना पूरा जीरो हो जाएगा। तो बची वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब रूट और स्क्वायर हट जाएंगे, y2 माइनस y1। अब चूंकि ये स्क्वायर में नहीं है, तो अगर ये y1 की वैल्यू बड़ी है तो माइनस आंसर देगी, क्योंकि जो दूरी होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती। आपने कभी यूँ सुना है कि मैं -5 किलोमीटर तक चला, ऐसा तो नहीं होता ना। तो माइनस वाली वैल्यू को हटाने के लिए मोड का निशान लगा दिया, मॉडुलस ले लिया, तो जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। ओके, तो अपना आंसर क्या आएगा, अगर वाई अक्ष के समांतर है, पैरेलल है, तो एक्स अक्ष के जो निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट होंगे वो समान हो जाएंगे, तो माइनस करके जीरो हो जाएगा, तो अपने पास सिर्फ y2 माइनस y1 विद मॉडुलस वैल्यू बचेगी। अब इसी तरीके से हमें सेकंड क्वेश्चन इसका जो दिया गया, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वो कहते हैं जो पी क्यू लाइन है उसको एक्स अक्ष के एक्सिस के पैरेलल लेके चलना है। जो बात आपने वाई एक्सिस के लिए कही थी वो आप एक्स एक्सिस के लिए लेके चलोगे। ये मैंने पी क्यू लाइन मान ली, ये अपनी एक्स एक्सिस जा रही है, इसके पैरेलल ऊपर भी हो सकती है, इसके पैरेलल नीचे भी हो सकती है। सपोज अपनों ऊपर ले ली तो पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2 ले लिया। सेम वही रीज़न, पहले फॉर्मूला लिखा, अब यहाँ पे x2 माइनस x1 विद मॉडुलस आएगा, क्यों, क्योंकि y के पैरेलल है, तो जिसके पैरेलल होता है ना उसकी वैल्यू कांस्टेंट चलती है हमेशा। अब चूंकि x एक्सिस के पैरेलल है तो x की वैल्यू कांस्टेंट चलेगी, तो जो चीज y कांस्टेंट हो गया ना, सॉरी x के पैरेलल है तो y कांस्टेंट रहेगा, y के पैरेलल है तो x कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे y कांस्टेंट हो गया, x की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, इधर से भी चलती जा रही है, तो y यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 वाला काम जीरो हो जाएगा। तो अपने पास पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1 विद मॉडुलस। तो थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब है ये आपको समझ में आ गया होगा, x2 माइनस x1 विद मॉडुलस। अब है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्स एक्सिस पर एक बिंदु फाइंड करना है जो इन दोनों बिंदुओं से, इन दोनों पॉइंट से सेम दूरी पर हो, सेम डिस्टेंस पर हो, इक्वल डिस्टेंस पर। तो हमने क्या किया, अब कहा क्या उसने, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, इट मीन्स क्या हुआ, उस लाइन के ऊपर हो गया। एक्सिस की लाइन, जैसे ये लाइन है तो ये एक्सिस एक्स है, ये वाली, ये सपोज करो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है,
तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट आते हैं, इट मीन्स क्या है कि उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि वाई की तरफ तो बढ़े नहीं ना तो नीचे गए ना ऊपर गए, ओनली इस एक्सिस के ऊपर चल रहे हैं। तो ये सारी लाइन क्या आ जाएगी अपनी, एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो सारे पॉइंट्स में वाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्स एक्सिस पर है इसलिए वाई के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो सपोज पी बिंदु हमने लेट कर लिया जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन वाई 0 होगा। ए और बी जो गिवन पॉइंट्स हैं ये वाले, इनको ए और बी लेट कर लिया, इन दोनों से सेम डिस्टेंस पर हमने पी पॉइंट माना है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए पी और बी पी की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, यही मतलब निकला, ए पी एंड बी पी इज इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, इसको अपने सॉल्व करेंगे। होता है क्या होता है, ढाल यानी m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y1 है -2 माइनस 0 अपॉन में x2 क्या है 4 माइनस 0, तो 4 ही बचेगा। इसको सॉल्व किया तो -1 अपॉन 2, ये इसका आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, p की वैल्यू अपने को 4,4, q 3,5 एंड r है अपने पास -1, -1। हमें ये बताना है कि ये एक ट्राइंगल के शीर्ष होंगे। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबकी ढाल निकाल लेंगे, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि ये हमें क्या बताना है कि ये समकोण यानी राइट एंगल ट्राइंगल के अपने को शीर्ष बताने हैं। तो राइट एंगल के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर ये लंबवत हैं, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर, अगर कोई सी भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो नेचुरल है वो ट्रायंगल क्या बन रहा होगा, अपना समकोण बनेगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू की ढाल, पी और क्यू सिर्फ हमें ढाल निकालनी, एम की वैल्यू निकालनी स्लोप की, वही फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फाइंड किया तो ये -1 आ गया, इसको लेट m1 का नाम दे दिया, समीकरण 1 नंबर डाल के छोड़ दिया। एज इट क्यू आर का अपनों एम वैल्यू फाइंड की, वही फार्मूला वही है, ये m2 ले लिया, लेट कर लिया, इसको इक्वेशन 2 डाला। एज इट अपनों ने rp यानी m3 फाइंड किया तो वो भी अपने पास 1 आ गया। अब अपने पास परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला होता है, कोई भी दो स्लोप, लाइनों के दो स्लोप जो हैं उनका मल्टीप्लाई करें तो -1 आना चाहिए, यानी m1 m2 इज इक्वल टू -1 दो रेखाओं के लिए। तो यहाँ पे अपने पास 3 रेखाएं हैं, तो हमने ढूंढा, ध्यान से देखो इक्वेशन फर्स्ट, m1 इक्वल टू -1 और m3 इक्वल टू 1, m1 और m3 का अगर मल्टीप्लाई करें तो -1 आंसर आता है, वही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, -1 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, m1 तो था पी क्यू और m3 था rp, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो उसको लेते हुए अगर पॉइंट कॉमन कौन सा आता है p, इट मीन्स p के ऊपर हमारा 90 डिग्री का एंगल शो होता है। तो ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल भी बना दिया, p को 90 डिग्री बताया क्योंकि ये परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया, इनकी वैल्यूज पुट कर दी जो जो थी, तो ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका 6th नंबर यहाँ कंप्लीट होता है। ओके।